अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लोग और कहानियाँ। दोस्तों, हमारा ईमान है कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया से चले जाना है। मौत बरहक है जो हमें बहरहाल आनी ही आनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनको लगता था कि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। इसी कोशिश में ये लोग पागल हो गए थे। लेकिन फिर इन लोगों के साथ क्या हुआ, ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियोस की रसाई आप तक आसानी से हो सके। अलेक्जेंडर बोगदानोव। दोस्तों, अलेक्जेंडर बोगदानोव रशिया का एक मशहूर डॉक्टर, राइटर और पॉलिटिशियन था। 1916 में इसने पहली जंग अजीम में डॉक्टर की हैसियत से काम भी किया था। उस वक्त रशिया को सोवियत यूनियन कहा जाता था। इसका नॉवल रेड स्टार पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। अलेक्जेंडर को भी हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश थी। डॉक्टर होने की हैसियत से इसने हमेशा जिंदा रहने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। जो तरीका इसने ढूंढा उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, यानी जिस्म के पूरे खून को तब्दील करवाना। इसको लगता था कि इस तरह से ये हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। वैसे तो इस इंसान को जीनियस कहा जाता है, लेकिन इंसान जब किसी लालच को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है तो फिर वो पागलपन की तरफ चला जाता है। यानी अलेक्जेंडर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1920 की दिहाई में ये आदमी बार बार अपने जिस्म का खून तब्दील करवा रहा था। इसके दोस्त भी इसे कहते थे कि ये अब 10 साल जवान लगता है और इसको भी लगता था कि इसकी नजर अब बेहतर हो गई है और ये गंजा होना बंद हो गया है। लेकिन दोस्तों, इसको नहीं पता था कि इसका नतीजा क्या होगा। इसने इतनी बार अपना खून तब्दील करवाया कि ये दूसरों का खून टेस्ट भी नहीं करवाता था। एक दफा इसने एक स्टूडेंट से खून लिया जिसको मलेरिया हुआ था और इसी खून ने इसकी जान ले ली। अलेक्जेंडर बोगदानोव को एक मैड साइंटिस्ट के नाम से भी याद किया जाता है। हेवंस गेट। दोस्तों, ये इंतहाई अजीब कहानी हेवंस गेट नामी एक मजहब के मानने वालों की है। ये मजहब 1994 में अमेरिका कैलिफोर्निया में मार्शल एप्पल वाइट नामी एक आदमी ने शुरू किया था। इसके मानने वालों को लगता था कि एक दिन एलियंस इन्हें किसी और प्लेनेट से लेने के लिए आएंगे और इनको अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले जाएंगे, जहां ये इनके साथ हमेशा जिंदा रहेंगे। इनकी बेशुमार वीडियोस भी मौजूद थी जिनमें इनका सरबराह मार्शल एप्पल वाइट बात किया करता था। 26 मार्च 1997 को पूरी दुनिया हैरत में डूब गई। हुआ कुछ यूं कि इस मजहबी ग्रुप को एलियंस कभी लेने के लिए तो नहीं आए और ना ही कभी किसी एलियन ने इन्हें लेने के लिए आना था, तो इन्होंने इसका एक हल ढूंढ लिया। इन्होंने खुदकुशी करने का प्लान बना लिया। मार्शल एप्पल वाइट को लगता था कि इनके मरने के बाद असल में ये मरेंगे नहीं और इनको एलियंस लेने के लिए आ जाएंगे। इस आदमी को लगता था कि इस दुनिया को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जाने का यही एक तरीका है। दोस्तों, मार्शल एप्पल वाइट और इसके 38 फॉलोअर्स ने 26 मार्च 1997 को जहर पीकर इकट्ठे खुदकुशी कर ली। ये लोग एक बहुत बड़े मेंशन में मौजूद थे जो कि इन्होंने किराए पर ले रखा था। हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश में इस मजहबी ग्रुप ने खुद की ही जान ले ली। किन शी हुआंग चाइना का पहला बादशाह था। चाइना पहले 6 स्टेट्स में बटा हुआ था। किन शी हुआंग ने इन 6 स्टेट्स पर कब्जा करके इन्हें इकट्ठा कर दिया और यूनिफाइड चाइना या मॉडर्न चाइना बन गया। किन शी हुआंग एक इंतहाई ताकतवर और अमीर बादशाह था। इसके पास दौलत, ताकत सब कुछ थी, लेकिन एक चीज नहीं थी और वो ये कि ये हमेशा जिंदा नहीं रह सकता था। मौत का खौफ हर वक्त इसके सर पर सवार रहता था और इसी खौफ ने किन शी हुआंग को परेशान किया हुआ था। किन शी हुआंग ने हमेशा जिंदा रहने की तरकीबें ढूंढना शुरू कर दी। एक दफा इसे किसी ने बताया कि एक जजीरा है और इस जजीरे पर बहुत ज्यादा फूल हैं और कोई भी इंसान ये फूल खा ले तो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। इस बादशाह ने अपनी फौज को इस जजीरे की तलाश में भेज दिया, लेकिन इसकी फौज कभी वापस नहीं आ सकी। लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब इसको कुछ चाइनीज हकीमों ने बताया कि अगर ये मरकरी पीना शुरू कर दे तो ये हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। किन शी हुआंग ने ये सुनकर दिन रात मरकरी पीना शुरू कर दी, लेकिन इसको नहीं पता था कि इतनी ज्यादा मरकरी इसके जिस्म में जहर बनती जा रही है और फिर आखिरकार वही हुआ जो होना था। हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश में इसकी मौत ज्यादा मरकरी पीने की वजह से सिर्फ 49 साल की उम्र में हो गई। सेल्फ ममीफाइंग मॉन्क्स। दोस्तों, शिंगोन बुद्धिज्म को मानने वाले मॉन्क्स हमेशा जिंदा रहने के लिए और अपनी बॉडी को ढलने से बचाने के लिए एक इंतहाई अजीब काम करते हैं। ये मॉन्क्स खाना छोड़ देते हैं और चैम्बर में जाकर बैठ जाते हैं और यही चैम्बर दरअसल इनकी कब्र बन जाता है।
क्योंकि ये कभी भी फिर इस चैम्बर से बाहर नहीं निकलते। ये मॉन्क्स इन चैम्बर में मेडिटेशन की हालत में बैठ जाते हैं। इन मॉन्क्स का मानना है कि ये मॉन्क्स इस हालत में मरते नहीं हैं, बल्कि मेडिटेशन की हालत में जिंदा रहते हैं और जरूरत पड़ने पर कभी भी बाहर आ सकते हैं। इस मेडिटेशन को इनकी जुबान में तुकदम कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये इनका अपना अकीदा है। दोस्तों, ऐसे कई मॉन्क्स की लाशें इसी मेडिटेशन की पोजीशन में मिल चुकी हैं। कुछ अर्सा पहले एक 200 साल पुराना मॉन्क मेडिटेशन की पोजीशन में मंगोलिया से मिला था। इसी तरह नीदरलैंड से एक मुजस्समा मिला था जिसके अंदर एक 1100 साल पुराना मॉन्क मेडिटेशन की पोजीशन में मौजूद था। इनको सेल्फ ममीफाइंग मॉन्क्स कहा जाता है। एलिजाबेथ बैथरे। दोस्तों, अगर तारीख के खतरनाक तरीन इंसानों का जिक्र किया जाए तो ये औरत इस लिस्ट में बहुत ऊपर होगी। एलिजाबेथ बैथरे एक बहुत अमीर औरत थी और हंगरी के एक बहुत बड़े खानदान से थी। इसका शोहर हंगरी की फौज का सरबराह भी था। एलिजाबेथ की अजीबोगरीब हरकतें वैसे तो बचपन से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन असल मसला तब पैदा हुआ जब ये औरत बूढ़ा होना शुरू हो गई। दोस्तों, बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन एलिजाबेथ बूढ़ा होना और कभी भी मरना नहीं चाहती थी। हमेशा जवान रहने के लिए और हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश में ये औरत पागल होना शुरू हो गई। इसको लगता था कि अगर ये जवान लड़कियों के खून में नहाएगी तो ये कभी भी बूढ़ी नहीं होगी और हमेशा जिंदा रहेगी। इस पागलपन में इस पागल औरत ने 650 लड़कियों को टॉर्चर कर कत्ल कर दिया। इसको तारीख की सबसे जालिम सीरियल किलर भी कहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके जुल्म के किस्से हंगरी में मशहूर होने लगे और आखिरकार हंगरी के बादशाह मैथियस चो ने इसके महल में अपनी फौज भिजवाकर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस औरत को एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया गया। 4 साल तक कैद में रहने के बाद 21 अगस्त 1614 को एलिजाबेथ की इसी कोठरी में मौत हो गई थी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मौत पर हक है, लेकिन तारीख में बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने हमेशा जिंदा रहने की काफी कोशिशें की। जैसा कि मशहूर साइंटिस्ट न्यूटन ने बहुत कोशिश की कि ये हमेशा जिंदा रहने की कोई तरकीब ढूंढ ले। इसके लिए इसने एक फिलोसोफर शॉन नामी रेसिपी बनाने का दावा भी किया था और इसको लगता था कि इसके जरिए ये हमेशा जिंदा रह सकता है। लेकिन न्यूटन की मौत 31 मार्च 1727 को हो गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।